जब सरकार के वकील ने खड़े होकर के न्यायालय के पटल पर यह कहा, देश के सबसे नामी गिरामी वकीलों की फौज लाई गई और उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि न तो किसी एफआईआर में मेरा नाम है और न ही कहीं मुझे किसी चार्जशीट में एक्यूज किया गया। अब तो मुझे लगता है जवाब देने की बारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि वो किस आधार पर राजस्थान के गृह मंत्री और सरकार के मुखिया होते हुए वो किस आधार पर मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माताजी को, मेरी दिवंगत मां को जो है वो अभियुक्त ठहरा रही थी। मुझे लगता है प्रश्न अब उनसे किया जाना चाहिए। लगातार विपक्ष का आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के तहत आप बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, इस तरह की आप कहीं ना कहीं कानूनी सलाह ले रहे हैं। मुझे आपको लगता है कि ये प्रश्न कुछ शेष रह गया है? जब न्यायालय में सरकार ने ये कह दिया है कि हमारे पास हमारे किसी एफआईआर में नाम नहीं है, कहीं भी एक्यूज नहीं है, तब गिरफ्तारी कौन कैसे होने वाली? अच्छा, अहम मुद्दा राजस्थान में राजस्थान कैनाल योजना को लेकर के है। विगत कई वर्षों से पानी की बड़ी समस्या है। कांग्रेस का आरोप रहता है कि केंद्रीय मंत्री इसमें सहयोग नहीं करते, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कौन सी कैनाल की चर्चा कर रहे हो? राजस्थान कैनाल तो 70 के दशक में पूरी बन चुकी है जी। राजस्थान कैनाल 70 के दशक में पूरी बन गई, उसके बाद में उसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल हो गया। आप कौन सी कैनाल की बात कर रहे हैं? राजस्थान ईस्टर्न कैनाल की योजना की बात, जिसमें लगातार आप उसका नाम तो ठीक से याद करो यार। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम है उसका। 13 जिलों में पीने का पानी, 2 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर रकबे का स्टेबलाइजेशन, इसको लेकर के एक योजना राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बनाई थी। क्योंकि तकनीकी पैमानों पर जो डिपेंडेबिलिटी का क्राइटेरिया देश भर में काम चलता है, उस पर वो योजना ठीक नहीं होने के कारण से उस सरकार के समय में ही योजना को वापस ऑब्जर्वेशन लगा करके स्टेट को लौटा दिया। राजस्थान सरकार अपनी जिद पर अड़ करके इन 13 जिलों में से 10 जिलों का नुकसान करना चाहती है। मैं क्योंकि आज अलवर की धरती पर बैठा हूँ, इसलिए अलवर वासियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलवर से लेकर के भरतपुर से लेकर के सवाई माधोपुर से लेकर के जो है धौलपुर तक, इन सब 10 जिलों में, जयपुर, अजमेर और टोंक, इन 3 जिलों को छोड़कर के बाकी 10 जिलों में जो वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार जिस नीयत के साथ में काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, पहले तो मेरे लिए यही संदिग्ध है क्योंकि मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन हो गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो राजस्थान सरकार इलीगली काम कर रही है, उसको लेकर के न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार ने काम रोकने के लिए वाद दायर किया सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन फिर भी मैं इस मंच पर, इस अलवर की धरती पर खड़े होकर के पूछना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत सरकार स्पष्ट करे और गहलोत साहब स्पष्ट करें जनता के सामने आकर के कि इन 10 जिलों को पीने का पानी देने की उनकी क्या योजना है। इन 10 जिलों को इस योजना से गहलोत सरकार ने बाहर कर दिया, जबकि हमने जो योजना, इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स, नदी जोड़ने का जो सपना माननीय अटल जी ने देखा था, उसके अंदर इसको लेकर के जो बेनिफिट्स इसमें माननीय वसुंधरा जी के प्रपोजल में रखे गए थे, उन सारे प्रपोजल्स को प्राप्त करते हुए राजस्थान सरकार भारत सरकार के नदी जोड़ने के कार्यक्रम में आकर के उनको प्राप्त कर सकती है और उन 13 ही जिलों पर लोगों को आगामी 50 वर्ष तक पीने का पानी, लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा, लाखों लोगों के सूखे कंठ और प्यासे खेतों पर राजनीति करने का काम आप जो अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, समय आने पर इसकी सजा राजस्थान की जनता उनको निश्चित रूप से देगी। चलते आखिरी सवाल की, जो सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो मुद्दा है, उस पर आपको क्या लगता है कि किसको निशाना साधा जा रहा है? मुझे लगता है उनका आपसी लड़ाई है, मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। आक्रोश उस आक्रोश को एकत्रित करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी में सहज प्रक्रिया है। 3 साल के कालखंड के बाद में नया नेतृत्व आता है। अभी नया नेतृत्व आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व के रूप में हम सबको मिला है और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम 2023 और 24 दोनों में एक नया कीर्तिमान। आखिरी सवाल है, अपनी पार्टी को लेकर के सचिन पायलट रोड पर आने लगे हैं, आपको लगता है कि उनकी जगह बीजेपी में भी हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा जो है आभासी क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी न तो कोई चर्चा है, न कोई चिंता है, न कोई विचार है, न कोई चिंता है मौजूदा समय में। लेकिन मैं इतना आवश्यक हूँ, कोई भी समर्थ व्यक्ति
सामर्थ्यवान व्यक्ति, जनाधार वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलने को स्वीकार करें, तो उन दोनों आप बाएं पसार करके उसका स्वागत करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। आप दिल्ली में केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, अलवर में आपको बार बार आना पड़ता है। असल में आपको लगता है कि राजस्थान की स्थिति सब जगह अलवर जैसी है कि अलवर में खास अपराध होता है बार बार? पूरे राजस्थान की स्थिति जहां मैं देखता हूं वहीं सबसे ज्यादा अपराध मुझे दिखाई देता है।